रहस्यमय हिरनी। बहुत समय पहले की बात है। हरे भरे जंगलों के बीच स्थित एक छोटे से राज्य में राजा विक्रमादित्य का शासन था। उनका राज्य खुशहाल था, लेकिन एक रहस्य पूरे राज्य को बेचैन किए हुए था, एक रहस्यमय हिरनी। राज्य के जंगलों में एक सुनहरी हिरनी थी, जिसकी आंखें सितारों की तरह चमकती थीं। जब भी कोई शिकारी या राहगीर उसे पकड़ने की कोशिश करता, वह हवा में घुल जाती और फिर किसी और जगह प्रकट होती। कुछ लोगों का मानना था कि वह एक जादुई प्राणी है, तो कुछ कहते थे कि वह किसी श्राप का शिकार है। राजकुमार अर्जुन की जिज्ञासा। राजा विक्रमादित्य के पुत्र राजकुमार अर्जुन बहादुर और जिज्ञासु थे। जब उन्होंने इस रहस्यमयी हिरनी की कहानियां सुनी तो उन्हें बहुत उत्सुकता हुई। उन्होंने निश्चय किया कि वे इस रहस्य को सुलझाकर ही रहेंगे। राजा ने उन्हें चेतावनी दी, बेटा, यह हिरनी साधारण प्राणी नहीं है। जो भी इसके पीछे गया, वह जंगल में रास्ता भटक गया और कभी वापस नहीं लौटा। लेकिन अर्जुन का मन नहीं माना। वह अपने घोड़े सिंधु पर सवार होकर जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल में अद्भुत अनुभव। जैसे ही अर्जुन जंगल में पहुंचे, वहां का वातावरण अचानक बदलने लगा। हल्की हल्की धुंध छाने लगी और अजीब सी शांति पूरे जंगल में फैल गई। तभी झाड़ियों के पीछे से कुछ हलचल हुई और अर्जुन ने देखा वही सुनहरी हिरनी। उसकी आंखें झील जैसी गहरी थीं और उसकी त्वचा चांदी की तरह चमक रही थी। अर्जुन ने जैसे ही उसकी ओर कदम बढ़ाया, वह बिजली की गति से भागने लगी। अर्जुन ने घोड़े को तेजी से दौड़ाया, लेकिन हिरनी उससे भी तेज थी। भागते भागते वह एक रहस्यमयी झील के पास पहुंच गए। वह झील बिल्कुल शांत थी, लेकिन उसमें तैरते कमल असाधारण रूप से चमक रहे थे। हिरनी झील के किनारे खड़ी हो गई और अर्जुन की ओर देखने लगी। अर्जुन ने कहा, तुम कौन हो और इस जंगल में क्यों भाग रही हो? हिरनी का रहस्य। अचानक हिरनी के चारों ओर नीली रोशनी फैलने लगी और वह एक सुंदर राजकुमारी में बदल गई। अर्जुन हैरानी से पीछे हट गए। राजकुमारी ने कहा, मैं राजकुमारी चंद्रिका हूं। एक दुष्ट जादूगर ने मुझे श्राप देकर हिरनी बना दिया था। उसने मुझसे कहा कि जब तक कोई सच्चे दिल से मेरा पीछा नहीं करेगा और बिना किसी स्वार्थ के मेरा भेद जानना चाहेगा, तब तक मैं इस श्राप से मुक्त नहीं हो सकती। अर्जुन को विश्वास नहीं हो रहा था कि उनके सामने एक जादू का रहस्य खुल रहा था। उस जादूगर का नाम क्या है और वह कहाँ रहता है? अर्जुन ने पूछा। उसका नाम काली भैरव है। वह इसी जंगल के अंत में स्थित काले किले में रहता है। राजकुमारी ने उत्तर दिया। दुष्ट जादूगर से मुकाबला। राजकुमार अर्जुन ने निश्चय किया कि वह जादूगर को हराकर राजकुमारी को पूरी तरह मुक्त करेंगे। वे राजकुमारी के साथ काले किले की ओर बढ़े। किले के पास पहुंचते ही काले बादल घिरने लगे। अंदर घुसते ही जादूगर काली भैरव ने उनका रास्ता रोक लिया। हाँ हाँ हाँ, कोई भी मुझे पराजित नहीं कर सकता। वह जोर से हंसा और अपने हाथ से एक जादुई आग का गोला फेंका। लेकिन अर्जुन ने अपनी तलवार से उसे काट दिया। फिर जादूगर ने कई राक्षसों को बुला लिया, लेकिन अर्जुन ने अपनी बहादुरी और बुद्धिमानी से सभी को हरा दिया। अंत में उन्होंने अपनी तलवार से काली भैरव पर वार किया और वह धुएं में बदलकर गायब हो गया। राजकुमारी की मुक्ति। जादूगर के मरते ही राजकुमारी पर से श्राप पूरी तरह से हट गया। उन्होंने अर्जुन का धन्यवाद किया और कहा, आज तुमने न केवल मुझे बल्कि पूरे राज्य को इस जादूगर के आतंक से मुक्त कर दिया। राजकुमार अर्जुन और राजकुमारी चंद्रिका वापस महल लौटे, जहां राजा विक्रमादित्य ने अर्जुन की वीरता की प्रशंसा की। कुछ समय बाद अर्जुन और चंद्रिका का विवाह हुआ और दोनों ने मिलकर राज्य को समृद्धि और खुशहाली की ओर बढ़ाया। शिक्षा। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा साहस,
निस्वार्थ प्रेम और धैर्य किसी भी रहस्य को सुलझा सकता है और सबसे कठिन समस्याओं का समाधान निकाल सकता है। क्या तुम्हें यह कहानी पसंद आई?